नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में आपको एमएस वर्ड से रिलेटेड जो है सभी टैब के बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और जो भी आपको प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके लिए देखिए एमएस वर्ड ओपन करते हैं। इसका शॉर्टकट की है, आप विंडोज़ की प्लस आर दाबेंगे और विन वर्ड टाइप करेंगे तो इस प्रकार से इंटर करके आप ओपन कर सकते हैं एमएस वर्ड को। दूसरी ऑप्शन है एमएस ऑफिस को, आप उस प्रकार से आप ऑल बटन पर जाकर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो है फाइल टाइप के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जैसे फाइल में कौन कौन सी ऑप्शन है या इस बारे में जानकारी इसलिए देने जा रहा हूँ जैसे जो भी बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम देंगे और उनको बेसिक रूप से कुछ नहीं पता है तो उनको क्या क्या याद कर लेना है ये आपको मैं जानकारी इसमें देने जा रहा हूँ। जैसे यहाँ पर देख पाएंगे तो आपको मैं बता दूँ सभी के टैब के बारे में आप जान लीजिए। एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, पास करने के लिए आप बिल्कुल पास कर जाएंगे, 30 नंबर लाना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे आपको जो है प्रिपेयर है, प्रिपेयर में इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट है, ये आपको याद कर लेना है कि किसके किस टैब के अंदर क्या क्या है। यहाँ पर देखेंगे आपको सेंड के अंदर ईमेल है, ईमेल एज पीडीएफ अटैचमेंट है, ईमेल एज एक्सपीएस अटैचमेंट है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे पब्लिश के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, सबको आपको देख लेना है कि किसके अंदर क्या क्या ऑप्शन होते हैं। फाइल के अंदर रिसेंट डॉक्यूमेंट दिखाता है तो ऑप्शन में आएगा कि रिसेंट डॉक्यूमेंट कहाँ दिखाई देता है, तो यहाँ पर आपको मालूम चल जाएगा कि इसके अंदर फाइल के अंदर होता है जो कि रिसेंटली डॉक्यूमेंट रहता है। इस प्रकार से सिर्फ आपको इस बार एक बार देख लेना है सबको, तो इससे आपको जो है कन्फर्म मालूम चल जाएगा क्योंकि ऑप्शन में रहेगा ही, तो आप उसे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर आपको जो है फाइल के बारे में आपको बता दिए। उसके बाद आएंगे तो होम टैब के बारे में, होम टैब फाइल के बारे में सभी जानकारी देख लीजिएगा। उसके बाद ऊपर देखेंगे तो उसे क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है, जो ऊपर में सबसे होता है, जो कि ये पूछा गया था कि क्विक एक्सेस टूल बार कहाँ रहता है, तो टाइटल बार के दाहिने कोने पर स्थित रहता है। उसमें कौन कौन से ऑप्शन रहते हैं, जैसे न्यू, ओपन, शेयर, ईमेल, क्विक प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, इस प्रकार से सभी ऑप्शन होते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, उसके बाद होम टैब के बारे में आपको क्लियर बताया जाएगा कि होम टैब में स्थित क्या क्या ऑप्शन होते हैं, कितने ग्रुप होते हैं। ये पहले ग्रुप देख लेना है कि कितना ग्रुप होता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आद करिए सब, अगर आपके पास अब टाइम नहीं है तो आद नहीं कीजिए आप, लेकिन इतना तक ध्यान रख लीजिए कि किस फाइल टैब के अंदर कितने ग्रुप हैं, ये ध्यान में आपके मन में आ जाएगा। ठीक है, कि कौन कौन से ग्रुप है, उस ग्रुप के अंदर कौन कौन से ऑप्शन है, इतना जान लेना ज़रूरी होता है, तब आप एग्ज़ाम को क्लियर कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर क्लिप बोर्ड में है तो क्लिप बोर्ड में कट कॉपी पेस्ट फॉर्मेट पेंटर होता है। उसके बाद फ़ॉन्ट में जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट रूप से 11 पर सेट रहता है, जो कि 1 से 72 तक रहता है। बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन होता है, स्ट्राइक थ्रू होता है, डबल स्ट्राइक थ्रू होता है, और उसके बाद सुपर स्क्रिप्ट होता है, सब स्क्रिप्ट होता है। सिली बॉडी जो है से मतलब प्रॉपर रूप से फॉन्ट जो है इतना पर सेट रहता है। उसके बाद पैराग्राफ रहता है, अलाइनमेंट होता है, इसमें अलाइनमेंट लेफ्ट राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है। इस प्रकार से सभी ऑप्शन के बारे में आपको समझ लेना है। अगर इसे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो देखेंगे इस प्रकार से इसका जो है ऑप्शन खुलता है। इसमें कौन कौन से ऑप्शन आते हैं, जैसे आप अलाइनमेंट पर भी क्लिक करेंगे तो यही ऑप्शन खुलेगा, स्ट्राइक थ्रू, डबल स्ट्राइक थ्रू और सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, शैडो, आउटलाइन, ये सभी ऑप्शन जो है ये अलाइनमेंट पर भी क्लिक करने पर खुलेगा। स्टाइल में आएंगे तो जो है नॉर्मल, ABCD, ए प्रकार का होगा, और उसके बाद फाइंड में जाएंगे, एडिटिंग में जाएंगे तो फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट होता है। इस प्रकार से एक टैब के बारे में पूरा आपको मालूम कर लेना है, और इस बार से मालूम करने के बाद इस सभी जानकारी आपको मतलब अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा, तो आप उसके बाद चेक कर लेंगे। फिर देखिए यहाँ पर फाइंड के बारे में, उसके बाद इंसर्ट के बारे में जाएंगे। एमएस वर्ड में आपको टोटल टैब के बारे में जान लेना जरूरी है। इंसर्ट में क्लिक करेंगे तो इंसर्ट में देखेंगे सबसे पहले पेजेस ग्रुप होता है, पेजेस के बाद टेबल होता है, टेबल के बाद इलिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद लिंक्स होता है, इसके बाद हेडर एंड फुटर होता है, उसके बाद टेक्स्ट होता है, उसके बाद सिंबल होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पेजेस के अंदर कौन कौन होते हैं, जैसे पेज कवर होता है, ब्लैंक पेज होता है और पेज ब्रेक होता है। उसके बाद टेबल होता है, टेबल मतलब टेबल के अंदर टेबल ही होता है। और यहाँ पर देखेंगे तो फिर इतने ग्रुप, 1 2 3 4 5 6 7 ग्रुप हुआ। सिंबल के अंदर कौन कौन सा ऑप्शन आता है, इक्वेशन और सिंबल होता है। टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट बॉक्स होता है, क्विक पार्ट्स होता है, वर्ड आर्ट होता है, ड्रॉप कैप होता है, डेट एंड टाइम होता है, सिग्नेचर लाइन होता है, ऑब्जेक्ट होता है। हीडर एंड फुटर के अंदर हीडर और फुटर होता है, उसके बाद पेज नंबर होता है। लिंक के अंदर लिंक्स होता है, और उसके बाद लिंक्स के बाद बुकमार्क होता है, क्रॉस रेफरेंस होता है। इलिस्ट्रेशन में पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट आर्ट और चार्ट्स होता है। टेबल के अंदर वनली टेबल होता है, और उसके अंदर आएंगे तो जब ड्रॉ टेबल होता है, ये जानेंगे, ड्रॉ टेबल जरूर पूछता है, इंसर्ट टेबल जरूर पूछता है। ठीक है,
तो ये आपको याद कर लेना है। और उसके बाद टेबल के बाद आएंगे तो उसमें आप पेजेस में आएंगे, कवर पेज, पेज ब्रेक और पेज मतलब पेज ब्रेक का ऑप्शन खुलता है। उसके बाद यहाँ पर आएंगे पे इंसर्ट के बारे में तो आपको मालूम चल गया। उसके बाद पेज लेआउट में आएंगे तो पेज लेआउट में कितने ग्रुप होता है ये मालूम कर लेना। जैसे थीम्स होता है, पेज सेटअप होता है, पेज बैकग्राउंड होता है, पैराग्राफ होता है, उसके बाद अरेंज होता है। अरेंज के कौन कौन से होता है? रोटेट होता है, अलाइनमेंट होता है, ग्रुप होता है, अरेंज टू बैकवर्ड, अरेंज टू सेंड, अरेंज टू फ्रंट होता है। उसके बाद पैराग्राफ के अंदर इंडेंट होता है और उसके बाद स्पेसिंग होता है। पेज लेआउट के अंदर वाटर मार्क होता है, पेज कलर होता है, पेज बॉर्डर होता है। उसके बाद आएंगे तो यहाँ पेज सेटअप में आप देखेंगे मार्जिन होता है। मार्जिन में कौन कौन सारे ऑप्शन होता है ये आपको मालूम कर लेना है। उसके बाद ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट, लैंडस्केप 2 ऑप्शन होते हैं। और साइज में कौन सा साइज, जैसे लेटर 4x6। कॉलम के अंदर कितने कॉलम में रखना चाहते हैं, 3 कॉलम, देखिए 1 2 3 कॉलम हो गया। इस प्रकार से कॉलम भी आप चेक कर पाएंगे। तो कॉलम किसके अंदर होता है? तो पेज सेटअप के अंदर कॉलम होता है। उसके बाद आप ब्रेक्स के अंदर जाएंगे तो पेज ब्रेक किस में कर सकते हैं, पेज को ब्रेक करना। लाइन नंबर लगाना तो पेज लेआउट, पेज सेटअप के अंदर ही लाइन अप, इसमें लाइन नंबर भी मिलता है देखने को, इससे आप लाइन नंबर लगा सकते हैं। इसमें देखेंगे आपको रीस्टार्ट ईच पेज होता है, रीस्टार्ट ईच सेक्शन होता है। तो ये जो दोनों ऑप्शन है ना, ये दोनों ऑप्शन पूछा गया था। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर हैपेंटेशन है। उसके बाद अब आगे आते हैं तो रेफरेंस में आपको मिलेगा टेबल ऑफ कंटेंट। जैसे कई ढेर सारे आप कुछ बना लेते हैं तो उसमें टेबल बनाना होता है, तो टेबल के माध्यम से आप टेबल ऑफ कंटेंट होता है, ऐड टेक्स्ट होता है। और इसके बारे में मैं जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा फुल वीडियो में कि कैसे कैसे होता है। आप सभी का ऑप्शन सिर्फ जान लीजिए कि किस टैब के अंदर कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर इंसर्ट फुट नोट होता है, इंसर्ट एंड नोट होता है, नेक्स्ट फुट नोट होता है। बस फुट नोट जान लीजिए रेफरेंस टैब में होता है, उससे इंसर्ट फुट नोट, उसके बाद उसी को इंसर्ट करना होता है, डिलीट करना होता है। जैसे इंसर्ट फुट नोट, डिलीट फुट नोट, नेक्स्ट फुट नोट, इस प्रकार से ऑप्शन होता है फुट नोट के अंदर। और उसके बाद आएंगे यहाँ से क्लैरिनेशन बिब्लियोग्राफी आता है। इसमें होता है इंसर्ट क्लैरिनेशन, उसके बाद मैनेज सोर्स होता है। इससे भी पूछा जा सकता है। तो आप सभी टैब के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है रख लीजिए, कि याद कर लीजिए। अगर हो सकता है तो याद कर लेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा कि इस ग्रुप में क्या क्या है। उसके बाद आएंगे यहाँ पर कैप्शन में, तो कैप्शन में इंसर्ट कैप्शन होता है, इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर होता है, अपडेट टेबल होता है, क्रॉस रेफरेंस होता है। उसके बाद आपको इंडेक्स के अंदर इंडेक्स टेबल मिलता है। उसके जब मेलिंग में आएंगे तो मेलिंग में आएंगे तो आपको मिलेगा क्रिएट और स्टार्ट मेल मर्ज। उसके बाद राइट एंड इंसर्ट फील्ड। उसके बाद आता है आपको प्रीव्यू रिजल्ट। उसके बाद आता है फिनिश। यानी कि आपको 1 2 3 4 5 ग्रुप होता है इसके अंदर, 5 ग्रुप होता है। फिनिश के अंदर फिनिश एंड मर्ज होता है। उसके बाद आपको प्रीव्यू रिजल्ट के अंदर प्रीव्यू रिजल्ट होता है, फाइंड रिसिप्ट होता है, ऑटो चेक फॉर एरर होता है। राइट एंड इंसर्ट फील्ड के अंदर हाईलाइट फील्ड होता है, एड्रेस ब्लॉक होता है, ग्रीटिंग लाइन होता है, इंसर्ट मर्ज फील्ड होता है। उसके बाद स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर स्टार्ट मेल मर्ज होता है, सेलेक्ट रिसिप्ट होता है, एडिट रिसिप्ट होता है। स्टार्ट मेल मर्ज के अंदर 6 ऑप्शन होते हैं, जैसे लेटर होता है, ईमेल होता है, और क्या बोलते हैं इसको, एनवलप होता है, लेबल्स होता है, डायरेक्टरी होता है, नॉर्मल वर्ड डॉक्यूमेंट होता है। यानी कि इसके अंदर विजार्ड के अंदर आपको 6 को मिलेगा, और ऐसे ग्रुप में आप मेलिंग्स के अंदर 5 ग्रुप होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रख लेना होगा। उसके बाद देखेंगे तो सेलेक्ट रेसिप्ट में आपको 2 ऑप्शन होता है, एक टाइप न्यू लिस्ट होता है, यूज एग्जिस्टिंग लिस्ट। टाइप न्यू लिस्ट मतलब यहाँ से खुद टाइप करके जिसका नाम भी आप इसे इंसर्ट करना चाहते हैं वो नाम इंसर्ट करके आप टाइप कर सकते हैं, और टाइप करके मैन्युअली टाइप करके सेव कर सकते हैं। और उसके बाद अगर कोई पहले से लिस्ट बना हुआ है तो सेलेक्ट एग्जिस्टिंग लिस्ट जो है इस पर क्लिक करेंगे, और जो भी आपका एग्जिस्टिंग लिस्ट में जहाँ भी आपका लिस्ट बना हुआ है उस पर क्लिक करके आप यहाँ आप अपना लिस्ट को इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब सेलेक्ट यूज एग्जिटिंग लिस्ट होता है। उसके बाद एडिट, आप अगर किसी में रिसिप्ट जो सेलेक्ट किए हैं उसका एडिट करना चाहते हैं, हटाना, डिलीट करना, या तो फिर उसको करेक्शन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जैसे ग्रीटिंग लाइन के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं। जैसे एक होता है मैम, क्या बोलता है, टू होता है, एक डियर होता है। जैसे यहाँ पर देखेंगे डियर आपको ऑप्शन आया हुआ है और उसके बाद नीचे टू है। तो इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसका जैसे प्रीव्यू करेंगे, प्रीव्यू आप करना चाहते हैं तो प्रीव्यू करके इसे देख सकते हैं। देखिए डियर सर और मैडम आ गया है, ठीक है ना। आप इसे अब अगर सही सही रहता है तो डायरेक्ट फिनिश एंड मर्ज रहता है। तो लास्ट ऑप्शन पूछेगा क्या रहता है, तो फिनिश एंड मर्ज रहता है। उसके बाद रिव्यू में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, रिव्यू में प्रूफिंग ग्रुप होता है, प्रूफिंग ग्रुप के अंदर फिर कमेंट होता है, कमेंट के बाद ट्रैकिंग होता है, ट्रैकिंग के बाद चेंजेस होता है, उसके बाद कंपेयर होता है, उसके बाद प्रोटेक्ट होता है।
इस प्रोटेक्ट के माध्यम से आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है फाइल में प्रोटेक्ट कर सकते हो, आप लॉक कर सकते हो। उसके बाद कंपेयर के अंदर कंपेयर होता है, और चेंजेस के अंदर एक्सेप्ट होता है, रिजेक्ट होता है, प्रिव्यूज होता है, नेक्स्ट होता है। ये क्या होता है, मतलब जैसे कोई भी कमेंट ऐड करेंगे ना, तो कमेंट को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, वो काम होता है कमेंट से रिलेटेड होता है। जैसे कमेंट में न्यू कमेंट, डिलीट कमेंट, शो कमेंट, प्रीव्यू कमेंट होता है। उसी प्रकार प्रूफिंग में देखेंगे तो स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक होता है, रिसर्च होता है, वेब लेआउट होता है, सॉरी इसे रिसर्च होता है, थेसोर्स होता है। तो ये याद कर लेना है कि जैसे स्पेलिंग एंड ग्रामर मिस्टेक, थेसोर्स किधर है, कौन सा ऑप्शन किधर है। उसके बाद व्यू में देखेंगे तो माइक्रोज होता है, रिकॉर्ड माइक्रोज, व्यू माइक्रोज। स्विच विंडोज होता है, स्विच विंडो जैसे दो तीन विंडोज खोले हुए हैं तो उसका स्विच विंडोज कर सकते हैं। जैसे एक विंडोज यहाँ पर मैं खोल देता हूँ, एक दो विंडोज देखिए यहाँ पे खुल गया। आप व्यू टैब में फिर से जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर आपको जब स्विच विंडोज पर क्लिक करेंगे, देखिए उस समय एक ऑप्शन था, अब दूसरा ऑप्शन आ गया, यानी कि दो विंडोज खुला हुआ है, एक काटेंगे तो दूसरा में भी काम कर सकते हैं। ठीक है, स्प्लिट के माध्यम से आप स्प्लिट कर सकते हैं, आप उसे डिवाइड में बांट सकते हैं, ऊपर भी काम कर सकते हैं, ऊपर भी आपको रूलर बार दिखाई देगा, नीचे भी रूलर बार दिखाई देगा। अगर आप इसे हटाना चाहते हैं तो रिमूव स्प्लिट पर क्लिक करेंगे, हट जाएगा। यहाँ पर देखेंगे न्यू विंडोज के बारे में आपको बता दिए कि न्यू विंडोज से क्या होता है। उसके बाद आपको व्यू साइड बाय साइड, ये ऑप्शन भी याद कर लेना होगा कि विंडोज के अंदर ही होता है। उसके बाद जूम के अंदर होता है, जूम होता है, जूम 100% होता है, वन पेज होता है, टू पेज होता है, पेज वेट होता है। उसके बाद शो और हाइड के अंदर क्या क्या ऑप्शन आता है, रूलर आता है, ग्रिड लाइन आता है, डॉक्यूमेंट मैप आता है, थंबनेल्स आता है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट व्यूज होता है, डॉक्यूमेंट व्यूज में पेज लेआउट होता है, और उसके बाद फुल स्क्रीन होता है, वेब लेआउट होता है,